सबसे पहले बात करेंगे कुरम की, जहां काफिले पर शिद्दत पसंदों की फायरिंग का ये मामला है और कोहाट में तवील इजलास हुआ। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, आईजी पुलिस और दीगर ने इसमें शिरकत की। अमन अमान की सूरत हाल और अमन मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। इसी पर बात करेंगे। शहजादा फहद हमारे साथ मौजूद हैं। शहजादा फहद, आगाह कीजिए का इजलास खत्म हो गया है, मजीद क्या अहम फैसले लिए गए? जी बिल्कुल, कुरम में गुज़िश्ता रोज़ नाखुशगवार वाक़या रनुमा हुआ था और इसी वाक़े की बिना पर अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए आज कोहाट में आला सतह इजलास मुनक़िद हुआ है, जिसमें आईजी खैबर पख्तूनख्वा, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर आला अफसरान और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। इजलास में अहम फैसले भी किए गए, जिसमें यह बताया गया कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ अब कार्रवाइयाँ की जाएंगी जो कि अमन व अमान सूरत हाल बिगाड़ने में मुलविस हैं। इसी तरह FIR भी दर्ज करने का फ़ैसला किया गया है। ये बताया गया है कि कुरम में अमन मुआहदे के तहत जो फायर बंदी है उस पर अमल दरामद किया जाएगा और दोनों फरीकैन से बातचीत और मुशावरत की जाएगी। इसी तरह अहम पेशरफ भी सामने आई। इसके फ़ौरन बाद FIR दर्ज की गई। जो मुल्ज़िमान हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए गए, जिनमें दहशतगर्दी के दफ़ात समेत सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने और इक़दाम कत्ल के दफ़ात शामिल किए गए। थाना CTD को ये केस हवाला किया गया है। अहम केस है जो कि हाई प्रोफाइल केस है और उसमें तफ्तीश के लिए भी टीम तश्कील दी गई और मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करने के लिए लाहे अमल तय किया गया। इसी तरह अहम दूसरी पेशरफ जो थी, जो कि दफ़ा 144 नाफिज किया गया है। 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज किया गया है, जिसके तहत असलहे की नुमाइश पर पाबंदी होगी। 5 या 5 से ज़ायद अफराद के इकट्ठे बैठने पर भी पाबंदी होगी। एक और अहम पेशरफ जो है डिप्टी कमिश्नर जावेद, जो कि इस वाक़े में ज़ख्मी हुए थे, उनकी जगह नए डिप्टी कमिश्नर इशफाक खान को तैनात किया गया है, जिसकी तैनाती का बाकायदा तौर पर इलामिया जारी कर दिया गया है। अब से जावेद खान कुरम में जो अमन व अमान और दीगर सूरत हाल हैं उसकी निगरानी करेंगे। तो तवील इजलास हुआ। आज के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई हैं। सबसे पहले जो FIR दर्ज करने का जो फ़ैसला किया गया था, ये थाना मकामी थाने की मरासले की रोशनी में ये थाना CTD में दर्ज किया गया है। अब इसके मतन के मुताबिक जो दहशतगर्द थे वो 20 से 25 दहशतगर्द थे और जो डिप्टी कमिश्नर सदा से बातचीत करने के लिए आ रहे थे उसको निशाना बनाया गया है। इजलास के अहम फैसलों में ये भी शामिल है। फैसले लिए गए हैं और मजीद पेशरफ भी हुई है। शहजादा फहद आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। ANP रहनुमा अमीर हैदर खान होती का कहना है कि कुरम के हालात की खराबी में बैरूनी हाथ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 2 माह हो गए वज़ीर आला को कुरम जाने की तौफीक नहीं हुई। जम कबाली इलाकों में अमन व अमान की सूरत हाल तशवीशनाक है और हुकूमत की संजीदगी नज़र नहीं आ रही। मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने मज़ीद क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। जिस तसलसल के साथ पे दर पे पिछले कुछ अरसे से ये वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, ऐसे पहले कभी देखने को नहीं मिला। उसमें जो एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट है उसको भी आप रद्द नहीं कर सकते, लेकिन पाराचनार के अंदर जो हालात और वाक़यात इस वक्त हैं और फिर वहाँ से लेकर कोहाट के बॉर्डर और हंगू के बॉर्डर एरिया तक जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है इस वक्त। और बदकिस्मती ये है कि हुकूमत की तरजीहात में कई कुरम नज़र नहीं आ रहा। वज़ीर आला के पास इतना शायद वक्त भी नहीं है कि वो ख़ुद जाते वहाँ पर। अभी तक मेरे ख़्याल से पिछले 2 महीने के अंदर चीफ़ मिनिस्टर को ये तौफीक भी नहीं हुई कि वो वहाँ पर जाकर कम से कम दौरा कर लें, दोनों तरफ के मशरान को मिल लें, वहाँ पर बैठकर जो लोग मुतासिर हुए हैं उनसे बातचीत कर लें। खान साहब की गिरफ़्तारी और खान साहब के इस वक्त जो मामलात हैं, तो ज़ाहिर बात है वो एक कानूनी मसला है, उसका रास्ता निकलना है कानूनी अदालत के ज़रिए। मेरा ख़्याल नहीं है कि ये इख्तियार किसी के पास है कि खान साहब को वो कानूनी रास्ता अपनाए बग़ैर उनको छोड़ दें। हाँ, अगर वो NRO मांग रहे हैं तो फिर तो मेरे ख्याल से उनको खुल के ये कहना चाहिए कि खान साहब के लिए हमें NRO चाहिए और जब तक खान साहब को NRO नहीं मिलेगा तो मुज़ाकिरात कामयाब नहीं होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन सैद अल नहयान की पाकिस्तान आमद और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की UAE के सदर से रहीम यार खान में मुलाकात हुई है। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासिर मलिक ने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया। जी यासिर, किन अमूर पर गुफ्तगू हुई इस अहम मुलाकात में?
देखिए, वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब इमारात के जो सदर हैं शेख मोहम्मद जैद बिन अल नहान से मुलाकात हुई है और मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इतफाक किया गया है। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इक्तिसादी, सियासी और सकाफती ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार किया है और उन्होंने इक्तिसादी ताउन, इलाकाई इस्तेहकाम, मौसमियाती तब्दीली और आलमी सतह पर बामी मफादात के फरोग समेत मुतअद्दिद अमूर पर तबादला ख्याल भी किया है। रहीम जार खान में दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये मुलाकात हुई है और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरक्की के सफर में मुत्तहिदा अरब इमारात के अहम किरदार की तारीफ की है और उन्होंने काबिल तजदीद तवानाई, टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे की तामीर और तजदीद, नौजवानों में सलाहियतों और पेशा वराना तरबियत के फरोग और तिजारत जैसे शोबों में ताउन को बढ़ाने के लिए भी पाकिस्तान के अज़्म पर जोर दिया है। शेख मोहम्मद जैद अल नहान ने पाकिस्तान के साथ कानूनी, मादनियात और ज़राअत के शोबों में ताउन में मुत्तहिदा अरब इमारात की गहरी दिलचस्पी को उजागर किया है और उन्होंने पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम करने के लिए वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। बहुत शुक्रिया, आपने तफसील बताई। कराची में खुले मैनहोल ने एक और बच्चे की जान ले ली। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 के करीब बच्चा खुले गटर में गिर गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चे की लाश बाग कोरंगी नदी से मिल गई है। कराची में खुले मैनहोल ने एक और बच्चे की जान ले ली है। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 के करीब बच्चा खुले गटर में गिर गया। इसी पर बात करेंगे। बिलाल नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल नसीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 का इलाका है जहां पर एक निजी हॉल के करीब गटर का ढक्कन नहीं था जिसमें 8 साला बच्चा गिरा है, जिसको फौरी तौर पर निकालने की कोशिश की गई। रेस्क्यू टीमें, रेस्क्यू 1112 और जो फलाई इदारे हैं वो मौके पर पहुंचे और गोताखोरों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पानी के बहाव के बाइस जो है वो बच्चा 8 साला जो है नाले से होता हुआ कोरंगी नदी की तरफ पहुंचा है और वहां पर वो उसकी डेड बॉडी जो है वो निकाल ली गई है और रेस्क्यू हुकाम ने उसकी डेड बॉडी जो है जिन्ना अस्पताल मुंतकिल की है। 8 साला बच्चा है जो कि गटर के ढक्कन नहीं होने के बाइस जो है ये वाकया पेश आया। हुकाम का कहना है कि मजीद इसकी जांच की जा रही है और लाश को जो है वो जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जी बिलाल, ये बताइएगा ये वाकया पेश कब आया है और कितने वक्त में रेस्क्यू किया गया है? ये अब से कोई 1 से 1.5 घंटे पहले जो है ये वाकया रोनुमा हुआ था, जिसके बाद रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची थी और कोशिशें कर रही थी कि इस बच्चे को जो है बाहिफाजत निकाला जाए, लेकिन गटर के ढक्कन काफी नैरो था, छोटा था, जिसके बायस टीमों को उतरने से काफी ज्यादा दुश्वारी हो रही थी और पानी जो नाले के अंदर पानी का फ्लो था वो काफी ज्यादा था, जिसके बायस जो है बच्चा जो है कोरंगी नदी के पास से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का रास्ता है उसके आगे से मिला है और उसकी डेड बॉडी निकालकर अस्पताल मुंतकिल की जा चुकी है। जी बिलाल, इस बारे में बताइएगा कि क्योंकि हम देखते हैं कि आए रोज इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, तो ये आखिर जो मैन होल हैं ये इनके ऊपर क्यों नहीं इनको कवर किया जाता? अगर इंतजामिया क्या कर रही है इस पर? देखें, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिले इंतजामिया हो या मुतल्लिका हुकाम हो वो इस पर सिर्फ बयानबाजी करते दिखाई देते हैं और वक्ती जब ये वाकया रोनुमान होते हैं तो फौरी तौर पर कार्रवाइयां भी की जाती हैं और दिखाया भी जाता है कि काम हो रहा है, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता है उसके बाद दोबारा से मामला जो है जू के तू होते हैं और अभी भी काफी ज्यादा गटर के ढक्कन मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो गायब हैं, जिससे आए दिन जो है बच्चे जो हैं और शहरी जो हैं वो निशाना बनते हैं। जी बिलाल, हमें इस हवाले से बताइएगा कि इंतजामिया से रब्ता हुआ हो, आखिर वो इसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करते? देखिए, हमारा इसमें पुलिस हुकाम से भी रब्ता हुआ है, जिले इंतजामिया से भी रब्ता हुआ। उनका कहना है कि इसके हवाले से शिकायत जो है ढक्कन के हवाले से मौसूल नहीं थी और पुलिस हुकाम का कहना है कि कानूनी चाराजोई के लिए फैमिली से रब्ता कर रहे हैं और कोशिश की जाएगी कि इसके खिलाफ एक भरपूर क्रैकडाउन किया जाए और अगर वो जो वर्षा हैं वो अगर कानूनी कार्रवाई चाहते हैं तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जी ठीक है, कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी अगर घर के लोग जो हैं वो चाहें। बहुत शुक्रिया बिलाल नसीर, आप हमें आगाह कर रहे थे। कोयटा PB 45 से खबर दें आपको, जहां पोलिंग स्टेशन नंबर 26 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ चुका है। GHUI के मीर उस्मान पुरकानी 459 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। PK नैप के नसरुल्लाह ज़ीरे 248 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। इसी से मुतालिक हम मज़ीद मालूमात लेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ इब्रार अहमद कोयटा से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी इब्रार, क्या जो नतीजे सामने आ रहे हैं उससे मुतालिक क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। कोयटा का हल्का है PB 45, जहाँ पर सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल शुरू हुआ था। 5 बजे तक पोलिंग का अमल जो है जारी रहा, जिसके बाद वोटों की गिनती का अमल शुरू हुआ और
नवाब अकबर बुगटी पोलिंग स्टेशन का जो है गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम फे के मीर उस्मान फुरकानी 459 वोट लेकर पहले नंबर पर है। पीके नैब के नसरुल्लाह ज़ेरे 248 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। पीके मिली अवामी पार्टी के मजीद अशरफी जो है उन्होंने 74 वोट हासिल किए, जबकि पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक जो इस हल्के से पहले कामयाब हुए थे उन्होंने इस वोट से इस पोलिंग स्टेशन से सिर्फ 33 वोट हासिल किए हैं। गिनती के दौरान 26 वोट जो है वो मुस्तरद भी हुए हैं। इस वक्त जो है नताइज आने का सिलसिला जारी है, जिसके बाद नताइज को कंपाइल किया जाएगा। सही, अभी नताइज आने का सिलसिला जारी है। इब्रार अहमद, आप हमें अपडेट करे थे जो अब तक के नताइज मौसूल हुए उससे मुतालिक आपका शुक्रिया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की अहसन इकबाल ये कहते हैं कि पाकिस्तान को धरनों और एहतजाज की बजाय इस्तेहकाम की ज़रूरत है। पीटीआई ने नया पाकिस्तान का नारा लगाकर अवाम को गुमराह किया। तशद्दुद और नफरत की सियासत मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। अगर कोई रास्ते में रुकावट ना आई तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान दुनिया की तेज तरीन तरक्की करने वाली मईशतों में शामिल होगा। पीटीआई वालों ने लोगों को धोखा दिया था कि हम कोई नया पाकिस्तान बनाएंगे, जिन्होंने पूरे मशरक़ वुस्ता के नक्शे को तब्दील कर दिया, वो पाकिस्तान में भी बदअमनी पैदा करना चाहते हैं। वो लोग जो हमें लड़ाना चाहते हैं, हमने उनके अज़ाइम को नाकाम बनाना है। एटमी ताकत को कमजोर करने का तरीका ये होता है कि उसके मुल्क के अंदर इंतशार पैदा किया जाए, फसाद पैदा किया जाए, आपस में लोगों को लड़ाया जाए। भारत को एक और धचका, चीन ने लद्दाख के अहम हिस्से अपने नाम कर लिए। चीन ने लद्दाख के कुछ हिस्से शामिल करके 2 नई काउंटीज के क़याम का ऐलान कर दिया है। पेशरत पर मोदी हुकूमत सीखपा है। बीजिंग के खिलाफ एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। चीन ने यह ऐलान 5 साल बाद सरहदी मुज़ाकरात शुरू करने के चंद रोज़ बाद किया है। दिसंबर 2024 में चीनी दिफाई तर्जुमान ने कहा था कि सरहदी इलाकों में अमन बरकरार रखने के लिए मुश्तरका कोशिशों के लिए तैयार हैं। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि होदाम परफेक्ट चक्र में 2 नई काउंटीज़ के कुछ हिस्से लद्दाख में आते हैं। 2020 में लद्दाख में सरहदी कशीदगी के दौरान दोनों ममालिक की फ़ौजों के दरमियान झड़पों में कई भारतीय फ़ौजी हलाक हुए। भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़े पर नई पेशरफ्त खित्ते में मज़ीद कशीदगी का बायस बन सकती है। पाक बहरिया नवी अमन मशकों की मेज़बानी के लिए तैयार है। नवी बैनुल-अक़वामी अमन मशकें 7 से 11 फरवरी तक मुनाकिद की जाएंगी। रवां बरस पाकिस्तान नेवी अमन डायलॉग की भी मेज़बानी करेगी। अमन मशकों के साथ पहली मरतबा अमन डायलॉग का इफ्तिताही सेशन भी मुनाकिद किया जाएगा। अमन मशकों की इफ्तिताही तकरीब पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड में मुनाकिद की जाएगी। अमन डायलॉग में नेवल चीफ्स, कोस्ट गार्ड्स और डिफेंस फोर्सेज के सरबराहान शिरकत करेंगे। अमन मशकों में 60 ममालिक अपने बहरी, हवाई जहाज़ों और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप्स के साथ शिरकत करेंगे। अमन मशकों के दौरान पाक मेरीन्स काउंटर टेररिज्म के हवाले से महारत का मुजाहिरा भी करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 97वीं सालगिरह मनाई जा रही है। वो एक बाकमाल लीडर और सियासतदान थे। उनकी ज़िंदगी से मुतालिक मजीद बता रही हैं फरहीन आतिफ अपनी इस रिपोर्ट में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में पैदा हुए। उन्होंने बर्कले यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से सियासत में ग्रेजुएशन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उसूल कानून में मास्टर्स किया। भुट्टो पहले एशियाई थे जिन्हें इंग्लिस्तान की यूनिवर्सिटी साउथहैम्पटन में बैनुल-अक़वामी कानून का उस्ताद मुकर्रर किया गया। वो मुस्लिम लॉ कॉलेज कराची में दस्तूरी कानून के लेक्चरर भी रहे और 1953 में सिंध हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। 1967 में भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी और रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को 1973 का आइन दिया और इसके निफाज के बाद मुल्क के वज़ीर आज़म बने। उन्होंने पाकिस्तान में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को मुमकिन बनाने में अहम किरदार अदा किया। एक अजीम लीडर थे, न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि सारी दुनिया आलम इस्लाम के, और जिस तरह उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सारी दुनिया के लोग उनको याद रखते हैं। भुट्टो ख़ानदान ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 57वीं सालगिरह मनाई जा रही है। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि भुट्टो एक अजीम लीडर थे। उन जैसी शख्सियात सदियों में पैदा होती हैं। भुट्टो साहब का जो दौर है, मैं समझता हूँ उसका आप इक़्तिदार का 4 साल पीरियड देख लें आइन के आने के बाद 73 से लेकर 77 तक पाकिस्तान में जितने बड़े रिफॉर्म्स के और मंसूबे स्टार्ट हुए सब उसी दौर में हुए।
एटमी पावर मुल्क बना, आपका स्टील मिल आया, आपकी यूनिवर्सिटियाँ बनी। वो लीडर थे, एक मुदब्बिर लीडर थे, एक मुफक्किर थे, एक इनकलाबी लीडर थे और उन्होंने इस मुल्क को आइन दिया, जमहूरियत दी, पार्लियामान दिया, वन मैन वन वोट का हक दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने मुनफरिद अंदाज, सियासी तदब्बुर और फिक्र अंगेज गुफ्तगू के बाइस मुल्क की तारीख में अहम मकाम रखते हैं। 4 अप्रैल 1979 को अदालती हुक्म पर भुट्टो को फांसी दे दी गई। उनकी फांसी से मुताल्लिक फैज अहमद फैज ने कहा था कि दिया था सुबह मुसर्रत ने एक चिराग हमें, उसी को तुमने सरे शाम खो दिया लोगों।